हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों को मेरी तरफ से छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस समय चारों तरफ बस इसी पर्व की चर्चा हो रही है और श्रद्धालु इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। तो आइए आज जानते हैं कि छठ पर्व क्यों मनाया जाता है और इस व्रत का महत्व क्या है। छठ महापर्व, जिसे सूर्य षष्ठी व्रत के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म का एक प्रमुख और पवित्र त्योहार है। यह विशेष रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल और अन्य उत्तर पूर्वी भारत में बहुत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार में मुख्य रूप से सूर्य भगवान की उपासना की जाती है और उनके प्रति आभार प्रकट किया जाता है। छठ पर्व का इतिहास और महत्व काफी पुराना और पौराणिक है। छठ महापर्व का मुख्य उद्देश्य सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा एवं प्रत्युषा यानी प्रकृति की पूजा करना है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य भगवान जीवन और ऊर्जा के स्रोत हैं और उनकी कृपा से धरती पर जीवन संभव है। सूर्य देवता की उपासना करने से मनुष्य को आरोग्य, समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में द्रौपदी और पांडवों ने अपने वनवास के दौरान इस व्रत का पालन किया था और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई थीं। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि इस व्रत का पालन सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने किया था, जो सूर्य के परम भक्त थे। सूर्य की कृपा से ही कर्ण बहुत शक्तिशाली योद्धा बने। छठ पूजा का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्व है। इस पूजा के दौरान सूर्य की किरणें शरीर पर पड़ने से शरीर के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस व्रत के दौरान उपवास करने से शरीर की शुद्धि होती है और स्वास्थ्य में सुधार होता है। इसके अलावा सूर्य की किरणों का जल पर प्रतिबिंबित होकर शरीर पर पड़ना भी विज्ञान की दृष्टि से लाभकारी माना गया है। छठ महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है और इसकी प्रत्येक प्रक्रिया का एक विशेष महत्व होता है। पहले दिन नहाए खाए का पर्व है, मतलब छठ महापर्व के पहले दिन व्रती नदी, तालाब या अन्य जल स्रोत में स्नान करते हैं और शुद्धता से भोजन तैयार करते हैं। इस दिन व्रती शुद्ध आहार का सेवन करते हैं। दूसरे दिन खरना किया जाता है, मतलब इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को सूर्यास्त के बाद गन्ने के रस से बनी खीर, रोटी और केले का प्रसाद लेते हैं। यह भोजन बिना नमक का होता है। तीसरे दिन संध्या अर्घ्य दिया जाता है, मतलब इस दिन व्रती पानी में खड़े होकर सूर्यास्त के समय अस्त होते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इस दौरान व्रती अपने परिवार और समाज के लोगों के साथ गंगा या किसी भी पवित्र नदी या तालाब के किनारे पूजा करते हैं। चौथे दिन प्रातःकालीन अर्घ्य दिया जाता है, मतलब इस दिन सूर्योदय के समय उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। इसके बाद व्रती अपना व्रत तोड़ते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। छठ महापर्व के दौरान व्रती को कई नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि सफाई, शुद्धता और सात्विक जीवन का पालन। इस व्रत के दौरान व्रती जमीन पर सोते हैं और अन्न का त्याग करते हैं। व्रती के घर में सभी खाद्य पदार्थ, विशेष रूप से प्रसाद, को शुद्ध और सात्विक तरीके से तैयार किया जाता है। छठ पर्व के दौरान जल, सूर्य, पृथ्वी और आकाश की पूजा होती है। यह पर्व प्रकृति और मनुष्य के बीच की कड़ी को मजबूत बनाता है। जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा से यह संदेश मिलता है कि मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं और एक संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। छठ महापर्व एक अद्भुत पर्व है जो मानव और प्रकृति के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि इसे मनाने के पीछे वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है और इसमें परिवार तथा समाज के लोग एक साथ भाग लेते हैं, जो हमारे समाज में एकता और सद्भाव का संदेश भी देता है। तो आप में से कौन कौन छठ का यह महापर्व सेलिब्रेट कर रहा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। फिर मिलते हैं एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय बाय।